हम थोड़ा सा एनएलपी पे बात कर लेते हैं। एनएलपी से ट्रेंडिंग टॉपिक और बहुत से कम लोगों ने एनएलपी की बात की है, और आप तो एनएलपी 2.0 भी मार्केट में लेके आने वाले हैं, मुझे लगता है ले आया हूं। ले आए आप, तो मुझे तो लगता है पूरा हिंदुस्तान को कनेक्ट कर देंगे आप 2.0 के माध्यम से। एक्चुअली 2.0 का क्या मतलब है सर? बेसिकली मोहित इसमें यह था कि जब मैं एनएलपी 1994 से पढ़ा रहा हूं इंडिया में जी, तो मैं कह सकता हूं मैंने शुरुआत की थी जी, और मैंने पाया कि मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहा हूं, अभी कर रहा था, बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे थे। लेकिन मैं कई बार देखता कि कुछ लोग फिर वहीं रिटर्न हो जाते थे, फिर अपने उसी पैटर्न पर आ जाते थे, बीमारी को फिर दोबारा ले आते थे। वो मुझसे कहते कि राम सर मेरी पेनफुल मेमोरी भी हट गई, ट्रॉमा भी निकल गया, मेरी बीमारी भी यू टर्न ले चुकी थी लेकिन दोबारा आ चुकी है। तो मैंने सोचा कि ये क्यों आ रही है, जब बंदा दिमाग से तो ठीक हो चुका। तो तब मुझे पढ़ने का मौका मिला कि हमारे पास एक नहीं बल्कि 3 ब्रेन होते हैं। एक है हमारे पास हेड ब्रेन जिसको हम सीएनएस कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक है हमारा हार्ट ब्रेन जिसको हम आईएनएस कहते हैं, इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। और एक है हमारा गट ब्रेन, इसे हम सेकंड ब्रेन बोलते हैं, जिसकी पूरी फॉर्म है एंटेरिक यानी कि एंटेरिक नर्वस सिस्टम, यानी कि सीएनएस, ईएनएस और आईएनएस। तो मैंने कहा कि जब तक आप इसको स्टडी नहीं करेंगे, जब मैं ईएनएस को स्टडी कर रहा था और पता चला कि यार ईएनएस को जब आप सेकंड ब्रेन कह रहे हैं, ये तो फर्स्ट ब्रेन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप यूं समझिए कि जितने न्यूरॉन, जितनी ब्रेन सेल आपकी स्पाइन में है, उससे ज्यादा आपके पेट में है। जितना आपका इम्यून सिस्टम पूरी बॉडी को चलाता है, उसका 70% तो आपकी आंतों में है। आपकी आंतों के अंदर वो उसकी अपनी मेमोरी है, उसका अपना ब्रेन है, जो खाने को देखकर ये तय करता है कि मुझे आंतों का मोमेंट क्या करना, तेज से फेंकना। एक खाने को खराब लेती है, आपकी आंतें डिसाइड कर लेती हैं, आप नहीं, आपका आंतें डिसाइड करने लगती है कि मुझे वापस फेंकना है, और वो माइंड को बताती है। और माइंड एक ऐसा माहौल बनाता है कि आपको हिचकी टाइप लगती है, पूरा एकदम से शरीर दबता है और वोमिट लगती है, यानी कि आंतें डायरेक्टली आपके साथ जुड़ी हुई। तो फिर मैंने वेगस नर्व को पढ़ा। वेगस नर्व एक ऐसी नर्व है जो माइंड की बातों को आपके शरीर तक ले जाती है, उसमें गट मेन है, लेकिन वो गट की बातें माइंड को बताती है। तो मैंने वेगस नर्व को पढ़ा, तो मैंने कहा यार ये तो अकेले ब्रेन की कहां बात रही है, तो एनएलपी तो अधूरा रह गया फिर। तो मैंने उसमें गट हेल्थ भी जोड़ा, फिर मैंने उसमें हार्ट कोहेरेंस भी जोड़ा। आपके हार्ट में अपनी एक मेमोरी होती है जहां पर सारी इमोशंस पड़ी होती हैं, यहाँ पर तो विजुअल पड़े होते हैं, माइंड में तो छवियां पड़ी होती हैं। करेक्ट। आपके एक परिवार की, आपके बच्चों की, आपके माता पिता की छवियां यहाँ पर हैं, लेकिन उनका प्रति प्यार जो है वो दिल पर है। ठीक है ना। और इंस्टिंक्ट गट देता है कि अगर किसी ने फादर को कुछ बोल दिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो यहाँ से इंस्टिंक्ट देता है। जो कई बार आपको लगता है यार मुझे ये कर लेना चाहिए, याद रखिएगा ये माइंड ने नहीं बोला, ये हार्ट ने भी नहीं बोला, ये आपके गट से आई है फीलिंग। ओके, ये गट से फीलिंग आई है। इस गट इंस्टिंक्ट को ही नहीं पढ़ना जानते लोग, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सारा गट का है, लोग माइंड से काम कर रहे हैं। हम कहते हैं दिल से फीलिंग आ रही है, दिमाग से फीलिंग आ रही है। दिमाग में फीलिंग नहीं होती। अच्छा, मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूं, दिमाग से प्यार नहीं होता कभी। प्यार जो वो जो इमोशन है उनका सेंटर जो है हार्ट है, इंस्टिंक्ट का सेंटर आपका गट है, विजुअल्स का है। जब आप गोल सेटिंग करवा रहे तो माइंड में पिक्चर बनवा दिए, ये मकान चाहिए, ये वैकेशन चाहिए, ये कार चाहिए, फिर हार्ट से हाँ करवाइए कि क्या इनके प्रति इमोशन क्रिएट हो रही है। अगर नहीं हो रही तो यूजलेस है सारा। ओके, क्योंकि वेगस नर्व एक ही है। अगर हार्ट में आपके प्रति मेरे पास ईर्ष्या हो, रंजिशें हो, तो मैं यहाँ कितनी भी पिक्चर बढ़िया बना लूं, शाम तक खत्म हो जाएगी। सही बात है, समझ गए मेरी बात। तो किसी भी गोल को बनवाने के लिए हार्ट की परमिशन पहले लेनी पड़ती है। जब हार्ट परमिशन दे देता है तो फिर आपका गट सामने आता है कि अब मैं तुझे एक्शन करने बताऊंगा। इसीलिए इसको हम ब्रह्मा कहते हैं, इसे हम महेश कहते हैं, और इसे विष्णु कहते हैं। प्रॉब्लम विष्णु की है। ब्रह्मा तो सबके पास है, 2 मिनट में आप कोई भी गोल बना लेगा, मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, गोल बन गया ना। सही बात, सही। और आपके पास करने की क्षमता भी है 100 करोड़ को, लेकिन क्या करें, आपका हार्ट उस पर मना कर देता, नहीं नहीं छोड़ो, फीलिंग ही नहीं बन रही है, अबंडेंस को ये स्वीकार ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये गरीबी में जिया है अगर। तो याद रखिए, जब मुझे एनएलपी 2 के बारे में पता चला तो फिर पता चला कि यहाँ पर फ्रंटल लोब होती है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपकी इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, आपने एनएलपी 2, अब मैं थोड़ी सी डेफिनेशन अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। क्या एनएलपी 2.0 साइंस लेके आया है या आपने ही खुद लॉन्च किया? ये सर मेरी है, मतलब ये मार्केट में नहीं है? नहीं जी, ये एनएलपी मार्केट में कोई भी पढ़ा है कि हार्ट कोहेरेंस क्या होती है, मैं बताता हूँ हार्ट कोहेरेंस क्या होती है। ओके, अगर आप किसी गोल को बनाना चाहते हैं, किसी डिप्रेशन को हटाना चाहते हैं, तो पहले हार्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन जो मैनिफेस्टेशन में नाम तो नहीं ले सकता, कुछ लोगों से मेरा डिस्कशन हुआ है, वो दिमाग की बात करते हैं सर, दिल की। मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ जो भी कर रहे हैं। हाँ जी, सब अपना अपना तरीके से, लेकिन याद रखिए हार्ट का रोल उसमें होता है, कंप्लीट हार्ट का ही रोल है। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ,
मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हम इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे भूखे सोते हैं, कोई फर्क पड़ता है क्या हम पे? थोड़ा बहुत पड़ गया कहने को, भाई मैं भी एक बच्चे इनके लिए, इथोपिया में बच्चे हैं, अब फला कंट्री में बच्चे हैं, मैं भी इनके लिए कुछ करूंगा, कह तो देते हैं ना, लेकिन नहीं भी हुआ तो कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। अगर कोई बच्चा इथोपिया में भूखा सो रहा तो मेरे और आपकी नींद तो खराब नहीं हो रही ना आज, लेकिन एक बात सोचिए चलिएगा, पिक्चर तो उसकी भी वही है, करेक्ट, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा ना। लेकिन एक चीज सोचूं, अगर हमारी फैमिली में एक बच्चा आज रात को भूखा सो रहा है और हमारे घर में पैसा नहीं है, क्या आप रात को सो सकते हैं उस घर में? नहीं सो सकते हैं। याद रखिएगा, ये हार्ट पे है। करेक्ट, एकदम करेक्ट। जीवन में याद रखिएगा, आप उन्हीं गोल्स को पूरा करते हैं जो हार्ट से आपको कोहेरेंस मिलती है। सब दिमाग में तो सबके पिक्चर पड़ी है, मुझे एक दिन जेट खरीदना है, दिल ने कहा नहीं कहा। अच्छा, यानी कि हार्ट तो पिक्चर बना लेगा, हार्ट के बाद तो विजुअल 2 मिनट में बन जाते हैं। विजुअल बनने तो बहुत आसान है, तो इमोशन नहीं बनती है। विजुअल तो बन गया, मैं और आप इस समय न्यूयॉर्क में घूम रहे हैं, बन गया विजुअल। तो सर इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जिनका दिल से अभी तक फीलिंग कनेक्ट नहीं हुई और इसलिए उनका गोल प्राप्त नहीं हो पाता। नहीं होते, क्योंकि दिल और दिमाग के बीच का रिश्ता क्या है? वेगस नर्व। अरे भाई, आपको वेगस नर्व को अगर 1 मिनट मुझे सिखाने का मौका मिले तो आपको एक राज खोल के दिखाता हूँ। खोलो। हमारे पास एक नर्व है जी, ये वेगस नर्व है, यह एक पोस्टमैन का काम करती है। इस वेगस नर्व में, नर्व का मतलब होता है ब्रेन सेल्स, वही न्यूरॉन जो यहाँ पर है वही नर्वस सिस्टम में होते हैं, ये हमारे मैसेज को कैरी करते हैं। अगर यहाँ मच्छर काट ले तो एकदम से हम ऐसे करते हैं ना, यानी कि नर्वस सिस्टम ने बता दिया कि यहाँ पर कोई चुभ रहा है या कोई काट रहा है हमको, और एकदम से मेरा हाथ यहाँ पर भी चला जाता है। वेगस नर्व को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेगस नर्व आपके माइंड की इंफॉर्मेशन को ले जाकर आपके मेजर अंगों पर देती है, उनमें से हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी और गट है, स्पाइन भी है, और आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसके न्यूरॉन जो है, इस नर्वस सिस्टम के, वेगस नर्व के जो न्यूरॉन्स हैं, जिनको आप सेल कहते हैं या मैसेंजर्स कहते हैं, इनमें से 20% सिर्फ ऐसे हैं जो माइंड की बात बॉडी को बोलते हैं। जी। अगर यहां पर मैं समझ लूं, अगर आप ये कहें कि राम सर इमेजिन करो आपके पीछे कोबरा है, तो एकदम से मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी ना। करेक्ट, एकदम करेक्ट। इसका मतलब है कि इस पिक्चर ने मेरे हार्ट को बदल दिया ना। क्लियर है ना? तो यानी कि एक नर्वस सिस्टम है जो यहां तक जा रहा है। अगर इसे वेगस नर्व को काट देंगे तो मेरे हार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए पहले वेगस नर्व काटी जाती थी जिनकी एसिडिटी ठीक नहीं होती थी। ओके। हाँ, जो स्ट्रेस में है तो उनको एसिडिटी होनी है। तो अब क्या करता है, लेकिन 80% जो वेगस नर्व है वो आपके शरीर की बात, शरीर के जो सिग्नल है वो आपके माइंड को बताएंगे। अगर आपके हार्ट में डर भरा हुआ है, आपके हार्ट में फीलिंग भरी हुई है यार कुछ नहीं होने का जिंदगी में जी, आपके हार्ट में भरा हुआ है यार मैं तो ऐसे ही जीऊंगा, तो आप मेरी यहाँ कितनी पिक्चर बना लें, इसकी फीलिंग यहाँ पर बेकारी कर देगी सब कुछ। और NLP2 में इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, 2 चीजें जो 21वीं शताब्दी में हर एक आदमी को जानना चाहिए। एक है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ओके, हमारा ब्रेन एक प्लास्टिक की तरह कैसे काम करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी से कैसे आप इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करना सीख सकते हैं। और दूसरा है फ्रंटल लोब, यहाँ पर आपका, जहाँ पर माथे पर तिलक लगता है, इसके पीछे जो हमारी ब्रेन सेल्स हैं, यहाँ पर अगर पिक्चर बन गई, यहाँ से फीलिंग यहाँ से जो सेंसेशन हो गई, आप उन्हीं चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसे लोगों को आप बहुत देखेंगे जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है और वो जानते कि मेरे लिए ये करना जरूरी है, पर वो क्या कहेंगे, सर हो ही नहीं रहा। क्या, क्यों नहीं हो रहा सर? पता नहीं क्यों, एनर्जी नहीं मिल रही, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा, चीजों को कल पे टाल रहे। भाई साहब, ये प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, आपका फ्रंटल लोब एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। करेक्ट, करेक्ट। और एक है न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो मैंने NLP 2.0 में NLP को रखा, जिसको मैं 34 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 92 से। उसके बाद मैंने उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी रखी, उसमें मैंने हार्ट कॉन्शियसनेस रखी। किसी बढ़िया गोल को आप बनवा रहे हैं कि भाई हेल्दी पिक्चर को ले आओ, और आपने हार्ट से उसकी परमिशन नहीं मांगी, करते रहो कि मैं तो NLP का बहुत बड़ा ट्रेनर हूँ, कुछ भी नहीं होने का। वो आदमी 2-1 मिनट को अच्छा लगेगा, आपको एक वो टेस्टिमोनियल भी दे देगा, घर जाकर जैसे थे भूल जाओ, बाल जाओ, ठीक है ना। उसके बाद मैंने हार्ट कॉन्शियसनेस के बाद गट को भी स्टडी किया। तो मैं पूरा गट पढ़ाता हूँ कि देखो भाई, जब तक गट ठीक नहीं होगा तुम्हारा, जब तक तुम गट को ठीक नहीं करोगे, और गट में आपके गट के सेंसर हैं, गट का इम्यून सिस्टम है, और गट का ब्रेन है, और चौथी चीज है गट के बैक्टीरिया, इनके ऊपर काम नहीं करोगे, तो मैं ये सारी चीजें एक पूरा पैकेज उस आदमी को देता हूं, और मैं बताता हूं कि यू नेम एनी डिजीज, आप कोई सी भी डिजीज का नाम ले लें और किताब पकड़ लें, वहां पर 2 ही चीजें मिलेंगी, या तो माइंड में आपके कोई ट्रॉमा भरा पड़ा है, स्ट्रेस भरी पड़ी है, पेनफुल मेमोरी भरी पड़ी है, या फिर आपका गट खराब है। लोग गट को ये मानते हैं कि
कोई चूर्ण खा लिया, कोई पेट सफा करने का सिरप पी लिया और पेट हमारा थोड़ा सा साफ हो गया तो ये गट ठीक हो गया, ये गट नहीं है। ये गट तो आपको कंप्लीट डिफरेंटली समझना होगा जी। बड़ी बात। ये मात्र अगर एक पाइप होता तो यहाँ हजारों सेंसर लगे हुए हैं, आपके गट में 25 तरह के हार्मोन निकलते हैं। ओके। इस समय अगर आप खुश हैं तो वो खुशी का हार्मोन निकाल देगा, और उस समय जो खाना खा रहे हैं तो वो खाना आपके लिए अमृत हो जाएगा। अगर आप दुखी हैं, आपके गट के सेंसर ने उस समय नेगेटिव हार्मोन निकाल दिए हैं। ऐसे में आप बाबा जी का कोई सा भी च्यवनप्राश खा ले, ताकत का सारा जहर बनकर मिलेगा। इसीलिए याद रखिएगा, गट का एनवायरनमेंट माइंड के एनवायरनमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपका लास्ट पॉडकास्ट देख ही रहा था कि अगर आपकी मिसेस से लड़ाई हो रही है, वो गंदा बैक्टीरिया उसके दिमाग में है और खाना बनाए तो खाना पचेगा नहीं, ऐसा भी बताया था ना भाई साहब। मैं ये कई बार ये कहता हूँ कि अगर सबसे पहले कहता हूँ इस पॉडकास्ट में सभी पति और पत्नियों से कहना चाहता हूँ कि पति भी कम नहीं है जी, और पत्नियां भी कम नहीं है जी। तो एक दूसरे का मूड खराब करते हैं, पहले तो पंगे लेते हैं, पंगे लेकर फिर वो कहते हैं अच्छा तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो चलो अभी खाना खाओ। वो कहता मेरा मूड नहीं है, नहीं खाना तो अभी खाना पड़ेगा। ऐसे ही पति भी कहते हैं। तो भाई साहब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने अपनी पत्नी का या पति का मूड खराब कर दिया, या उनका कहीं से भी मूड खराब है, कृपया उन्हें कुछ भी चीज मत खाने को दो। अगर वो खाना भी चाह रहा है तो रोक लो, हाथ पकड़ लो, नहीं खाना नहीं है। याद रखें इसका भी इफेक्ट पड़ता है। इसका इसलिए इफेक्ट पड़ता है, एक सिद्धांत है पेवलोव का सिद्धांत। पेवलोव, अगर मैं आपको जिस रेस्टोरेंट में आप 5-7 बार गए हो ना फैमिली को लेकर, अगर उसका सिर्फ आपको पोस्टर भी दिखा दे ना, मुंह में पानी आ जाएगा। करेक्ट। इसे कंडीशनिंग ऑफ माइंड कहते हैं। सोचना को एक, इस समय मान लेते हैं आप गुस्से में हैं जी, गुस्से का पैटर्न माइंड का कहां चला जाएगा? आपके पेट पर। करेक्ट। इस समय आपके पेट के सेंसर गलत हार्मोन निकाल रहे हैं। उस समय आपने अपना मनपसंद खाना खा लिया, उस समय जो स्टेट है पेट की और ये खाना है, ये ट्री आपस में लिंक बना चुके हैं। अगली बार जैसे ही ये खाना खाओगे, भले ही आपको गुस्सा ना हो, जैसे ही ये खाना खाओगे एकदम से गट वही गलत हार्मोन निकालेगा। इसे पेवलोव की कंडीशनिंग कहते हैं, जो बीएड में पढ़ाया जाता है, साइकोलॉजी में पढ़ाया, सब जानते हैं कि वो जैसे कुत्तों को मीट खिलाते थे तो घंटा लगा बजा देते थे। मीट दिखाकर जैसे कुत्तों को सलाइवा आता था डॉक्टर पेवलोव, तो घंटा बजा देते थे। एक दिन उन्होंने घंटा बजाया मीट खिलाने के बाद भी, तो भी कुत्तों को भूख लगी रही। कंडीशनिंग हो गई है। तो जीवन में याद रखिएगा, कई बार आपका खाना आपके बड़ी बीमारियों का कारण है। अच्छा खाना, कई बार लोग कहते हैं इस खाने से कैंसर ठीक होता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं मेरा च्यवनप्राश खाइए आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। कई बार आपको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी पढ़िए, PNI, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, 3 वर्ड है। साइको मतलब ब्रेन, न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन से वेगस नर्व के द्वारा इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम, पेट पर कनेक्शन गया। ये मेरा नहीं है, ये सभी डॉक्टर जानते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म में PNI। इसका मीनिंग पता है क्या है? इसका मीनिंग ये है, मान लेते हैं इस समय आप गुस्से में हैं, इस समय आप डरे हुए हैं, और इस समय आपके गट के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो कंफ्यूज हो रहा है। क्योंकि हमेशा आपका इम्यून सिस्टम, जब भी आप तनाव में होंगे, या तो इम्यून सिस्टम आपका मर जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, ऐसे में वायरल अटैक और कैंसर होता है जी, या फिर आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट होकर आपकी बॉडी को अटैक करेगा। इसे हम ऑटो इम्यून और एलर्जी कहते हैं। तो वो करेगा कुछ ना कुछ। तो मान लेते इस समय मैं तनाव में हूं, मैं बहुत परेशानी में गुजर रहा हूं, ठीक है ना, मैंने क्रेडिट कार्ड से पैसा ले रखा है जी, नीचे लोग मांगने वाले खड़े हैं, या मेरी बीवी नार्सिस्ट है, या मेरा हस्बैंड नार्सिस्ट है, ठीक है ना। नार्सिस्ट मतलब जो पागलपन करते हैं, आपको चैन से नहीं बैठने देते, और उस समय मुझे गुस्सा आ रहा, मैं क्या करूं, मैं ऐसा करते ना लोग। करेक्ट। और उस समय जब ये आपका थॉट आ रहा है तो वेगस नर्व से आपका इम्यून सिस्टम कंप्लीट कंफ्यूज हो रहा है इस समय। और ऐसे में उस कंफ्यूजन में आपने बढ़िया आंवले का बना हुआ केसर युक्त च्यवनप्राश खा लिया। तो ये च्यवनप्राश उस डिस्टर्ब्ड इम्यून सिस्टम के साथ लिंक बना लिया। अगली बार जैसे ही ये च्यवनप्राश खाओगे, आपका इम्यून सिस्टम उसी तरह से रिएक्ट करेगा। तो आपका जो बढ़िया वाला खाना था वह आपकी बीमारी का कारण बन गया। इसीलिए कहा जाता है फूड फीड्स द स्टेट, यानी कि खाना आपके मानसिक दशा को पूरा करता है। तो जब भी आप खाना खाएं, सबसे पहले कृपया पहले देख लें कि आपके पास रंजिश तो नहीं, आपके पास फियर तो नहीं तो ये खाना जीवन भर के लिए ट्रिगर बन सकता है
कि बस जब भी इस खाने को आप खाएंगे, आप एकदम से अपने गट को, इम्यून सिस्टम को, ब्रेन को, वैगस नर्व को बर्बाद कर लेंगे।